हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो गाइस, इससे पहले हमने 9 चैप्टर की वीडियो डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन में लिंक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में हम 10 चैप्टर लेकर आए हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं जो आप बोर्ड एग्जाम में सहायता करेंगे क्वेश्चन को हल करने में। ठीक है, इन टॉपिकों को ध्यान रखना है और हेडिंग वाइज क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑसिट्रेट-निसन 1820 में यह आविष्कार किया था कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फ्रेडो ने यह विचार दिया था कि इसका विपरीत प्रभाव भी पाया जाना चाहिए, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न हो जाने चाहिए। इसकी खोज में सन 1831 में फ्रेडो ने इंग्लैंड में तथा लगभग उसी समय हेनरी ने अमेरिका में अनेक प्रयोग किए। फ्रेडो के कुछ प्रयोग इस प्रकार हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नए टॉपिक पर। जहाँ तक मैंने आपको करा दिए हैं ये क्वेश्चन, आपको यहाँ तक इसे तैयार कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो चित्र आपको दिए गए हैं धारा मापी, और ये चित्र आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, ये तार हैं जिससे बिजली आती है घरों में। ठीक है, खंभों पे भी बहुत से प्रकार होते हैं। तो मैं इस व्याख्या को करा देती हूँ, फ्रेडो के प्रयोग की व्याख्या। ठीक है, फ्रेडो ने इस प्रयोग की व्याख्या चुंबकीय फ्लास्क के परिवर्तन के आधार पर की। जब एक कुंडली को किसी चुंबक से कुछ दूरी पर रखते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की एक निश्चित संख्या कुंडली में से होकर गुजरती है। यह चुंबक तथा कुंडली में से किसी एक को चलाए तो कुंडली में से होकर गुजरने वाली फ्लास्क रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होने लगती है। कुंडली को चुंबक के समीप लाने पर कुंडली में से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या बढ़ने लगती है तथा दूर ले जाने पर घटने लगती है। चित्र 3। इसी फ्लक्स परिवर्तन के कारण कुंडली में एक विवाह स्थापित होता है तथा धारा प्रवाहित होती है। इस विवाह को परिवर्तित विवाह तथा धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, ये चित्र आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसकी सहायता से आप, अगर चित्र आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी कर ही दोगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेडो के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ठीक है, पहला नियम देख लेते हैं। पहला नियम है, जब किसी परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तित होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लास्क के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा नियम है, किसी परिपथ में प्रेरित विवाह अथवा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह सुविधा उत्पन्न होती है। इसे लेंस का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रेरित धारा की दिशा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। यदि दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं तब यह पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो बीच वाली उंगली चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। चित्र 6। जैसा कि ये चित्र 6 है ना, ये समझने के तौर पर है और इसे बना लेना है आपको। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करके, और जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर आप चित्र समझ लोगे तो क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है धारा जनित्र अथवा डायनेमो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो में किया गया है। यह एक ऐसी विद्युत चुंबकीय मशीन है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। प्रतिवर्ती धारा को उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ती धारा डायनेमो तथा दृष्टि धारा को उत्पन्न करने के लिए दृष्टि धारा डायनेमो का उपयोग होता है। नंबर 1 है प्रतिवर्ती धारा जनित्र अथवा डायनेमो, एसी जनरेटर ऑफ डायनेमो।
जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है फ्रेडो के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। पहला नियम है किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उस परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह सुव्यय उत्पन्न होता है, उसे लेंज का नियम भी कहते हैं। प्रेरित धारा की दिशा फ्लोमिंग की दाएं हाथ का नियम। यदि दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करे तो बीच वाली उंगली चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। दृष्टि धारा वह विद्युत धारा है जिसका परिमाण नियत रहता है तथा परिपथ के किसी बिंदु से होकर एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है। प्रतिवर्ती धारा वह धारा है जिसका परिमाण आवर्त रूप से बदलता रहता है तथा दिशा बार बार उत्क्रमित होती रहती है। विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो वह युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत जनित्र दो प्रकार के होते हैं, दृष्टि धारा जनित्र, प्रतिवर्ती धारा जनित्र। ठीक है, तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक में से मैंने आपको बता दिए हैं। जोन से टॉपिक मैंने आपको बताए हैं उन्हें तैयार कर लेना है, और जोन से चित्र मैंने आपको बताए हैं, विद्युत मोटर का चित्र मैंने बताया है, उन चित्रों को आप अच्छे से तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देने की लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।